नमस्कार, मैं जैन क्लासेस से शादाब सर। और ये हमारे कोचिंग के जो ऑफलाइन कोचिंग चल रही थी उसके टॉपर्स हैं। इनके नंबर लगभग 85% हैं, महज 0.3% लगभग कम है इनके। मैं फिर से एक बार प्रतिशत इनके बता दूं, इनके प्रतिशत हैं 84.97%। तो लगभग अप्रॉक्स वो जो बने हैं जाके 85% बने हैं। अब इनसे हम ये पूछेंगे कि इस साल जो बच्चे कक्षा 10 में गए हैं, जो बच्चे 2025 में बोर्ड का पेपर देंगे, उनसे क्या गलतियां ना हो ताकि वे अच्छे नंबर ला सकें। अगर आप लोग इस बार हाई स्कूल का पेपर देंगे अगली साल, तो आप क्या इनसे सीख पाएँ। मेरी कोशिश यही रहेगी कि ये अच्छे से समझा दें, आपको अपनी बात आप तक पहुंचा दें। तो पहला क्वेश्चन इनसे हम पूछेंगे। इनका नाम है राम प्रकाश उर्फ पुत्ती। यह हमारे ऑफलाइन कोचिंग में इन्होंने लास्ट के 2 महीने में ज्वाइन किया था कोचिंग सेंटर, और ये ऑनलाइन पढ़ते रहे थे। तो इनसे हम पूछेंगे कि वे बच्चे जो इस साल या अगली साल, इस साल हाई स्कूल में आए हैं, अब बोर्ड का पेपर अगली साल जो बच्चे देंगे, वो क्या बेटा गलतियां ना करें कि वो 85+ नंबर ले आएँ। अगर आप लोग क्लास 10th में आ गए हो, तो अगर आप लोग अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो अगर आपका सपना है कि ज़्यादा स्कोर 10th में हम लाएं, जैसे कि 90 और 95+, तो अपने दोस्त भी अच्छे बनाना। दोस्त ऐसे मत बनाना जो पढ़े लिखे, मतलब कि ना पढ़ते हों, ज़्यादा शैतानी वगैरह करते हों, और लगातार पढ़ाई करते रहना। भले ही दिन में 1 घंटा ही देना पढ़ाई को। अच्छा रिजल्ट चाहते हो अगर, तो लगातार पढ़ाई करते रहना। भले ही दिन में 1 या आधा घंटा पढ़ना, लेकिन अप्रैल से पढ़ाई शुरू कर देना घर पे। अगर इनका निष्कर्ष निकालें तो इनका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अच्छी संगति, आपको अच्छी संगति अपने क्लास में ढूंढनी है, क्योंकि आसपास में आपके कचरा बहुत होगा क्लास में। तो उन बच्चों से दूर रहिए और अच्छे बच्चों से जुड़िए, अच्छे मित्र बनाइए। अच्छे मित्र कैसे हैं, बुरे मित्र कैसे, आप लोग पता है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में अब आ चुके हैं। तो अच्छी संगति, एक कहावत है इसके ऊपर, मैं बोल के सुना दूं कि बनिया के बादाम से महंगा सुनार का कचरा होता है। तो यानी अच्छी संगति होनी आवश्यक है। आप ढूंढ लीजिए, अच्छी संगति में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके 85% नंबर प्लस आएंगे। ठीक है, तो आप जैद से कुछ पूछ लेते हैं। ये जैद हैं, इन्होंने अभी पेपर दिए थे इंटर के, तो इनसे पूछते हैं ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको कि आपसे वो गलतियां ना दोबारा हों जो इन्होंने की हैं, कि आप अधिक से अधिक नंबर या प्रतिशत कैसे ले आते हैं, ये पूछते हैं इनसे। तो मेरा नाम जैद खान है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका सपना 12th में 95 अप्रॉक्स लाने का है या 80 भी लाने का है, तो आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए, जो मैंने दोहराई हैं। और मैं थोड़ा पीछे रह गया, मेरे 71% नंबर आए हैं, लेकिन उसकी कोई उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि आपको ऐसी कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है जिनकी वजह से आप लोग अपना गोल अचीव करने के बहुत दूर हो रह जाएं। तो सबसे पहले तो आपको कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होगी। जैसे कि अगर आपका जो है स्कूल का सत्र अप्रैल में स्टार्ट हो गया है, तो आप ये ना देखें कि मेरे पास बहुत टाइम है। टाइम जो है बहुत नहीं होता है। अगर आप अप्रैल से डेली 1 घंटा भी पढ़ते हैं, 1 घंटा, तो आप कम से कम अपना आधे सिलेबस तो कंप्लीट कर लेंगे, आधा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि लास्ट के 4 महीने में पढ़ के हम टॉप कर जाएंगे, तो आप इस भ्रम में मत रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। लास्ट में पढ़कर कोई भी टॉपर नहीं बनता है। आप सिर्फ अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप टॉप नहीं कर सकते। अगर आपको टॉप करना है तो आपको शुरुआत से लेकर चलना होगा। तो आप राम प्रकाश से एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे डील करें, क्योंकि हाई स्कूल में सभी जानते ही हैं कि 6 सब्जेक्ट होंगे आपके पास। आपके पास हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, गणित होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा यानी सोशल साइंस होगा, और लास्ट में ड्राइंग होगा। ये 6 सब्जेक्ट की तैयारी आप कैसे करवाएंगे, या आपने कैसे की, और आपसे क्या गलतियां हुई कि 85% आए हैं, और उन बच्चों से वो गलतियां ना हो कि वो 85+ चले जाएं। तो आप इन 6 सब्जेक्ट के बारे में एक एक करके बताइए। तो पहले आप हिंदी के बारे में बताइए कि वो कैसे तैयारी करें हिंदी की, कि वो 90+ उसमें नंबर ले आए। तो जैसा कि सर ने पूछा है
कि सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें। तो हिंदी में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप लोग क्लास में अटेंड कीजिए, रोज़ स्कूल जाइए। हिंदी के जैसा कोई सरल सब्जेक्ट है ही नहीं। हिंदी भी 70 नंबर का आता है, तो आप लोगों को हिंदी भी पढ़नी है। ज़्यादातर तो पद को पढ़ना है, गद्य में तो इतना कठिन नहीं होता है, और संस्कृत को भी देखना है, और लास्ट में अनसोल्ड ज़रूर लेना है। मैंने भी लिया था। को सॉल्व करो और अपनी राइटिंग स्किल और जल्दी जल्दी पेपर को हल करना, ये स्किल अपनी बढ़ाइए। इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ा सा टफ पड़ता है। अब आपको बता दें कि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश में 93, 90, 95, 97% नंबर अचीव किए हैं इसी साल। तो उसके इंग्लिश का तो चलिए हम ही बता देते हैं। इंग्लिश में आपको घबराना नहीं। सबसे पहली बात, आपको 12 टेंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए और अच्छे से अच्छे नंबर उसमें अचीव करिए। जैसे एक्टिव पैसिव होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, पंचुएशंस हो गई और 12 टेंस हो गए, और उसके बाद में एसे, राइटिंग्स, और ये सारी चीज़ें आप जब अपनी इकट्ठा कर लेंगे तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि हम इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। और जब ऐसा लगने लगे तो आपको सबसे पहले अनसॉल्व लेना है। अनसॉल्व को सॉल्व करके देखना कि हम कितनी टाइम में सॉल्व कर दे रहे हैं। 3 घंटे का पेपर अगर आप घर में बैठ के 2 घंटे कर दे रहे हैं तो यानी आप बोर्ड पेपर के लिए तैयार हो गए हैं, यानी आपके 90+ नंबर जाने ही वाले हैं। क्योंकि आप एक अनसॉल्व लेंगे, उसमें लगभग 10 साल के पेपर होंगे। 10 साल के पेपर आप जब सॉल्व करोगे, हर महीने में एक सॉल्व करिए। जब आप एक सॉल्व करेंगे तो 10 महीने में 10 सॉल्व हो जाएंगे, 10 साल के, ठीक है। तो जब ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एक साल में 7 सेट आते हैं अनसॉल्व में, ऐसे मिलेंगे, तो आप ये जब करेंगे तो आपको खुद अंदर से आवाज़ आने लगेगी कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और जब ऐसा लगने लगे तो आप अपने दिल पे हाथ रखिएगा, आप कहिएगा ऑल इज़ वेल। 85+ आप चले गए हैं। आपकी राइटिंग और लिखने की स्पीड ये तय कर देगी कि 85 से आप कितना ज़्यादा पहुंच गए हैं आगे, ठीक है। तो आप गणित की बात करते हैं। जैसे कि हम इस बच्चे को जानते हैं, ये गणित में बहुत कमज़ोर था और 2 महीने में इसने ऐसा क्या किया कि इसके 79% नंबर इंग्लिश गणित में आ गए। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि गणित में ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे एरोप्लेन बन जाए नंबरों के मामले में, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है, गणित सब्जेक्ट सभी लोगों का बहुत ही हार्ड लगता है, सब लोगों को। तो गणित प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप लोग रेगुलर क्वेश्चन की गणित में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप गणित इतना हार्ड नहीं लगेगा। और फॉर्मूले वगैरह रटे होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले के बिना गणित नहीं लग सकती है। और प्रैक्टिस तो मांगती है। हर क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप लोग लगाएंगे तो वो आप क्वेश्चन लगा लेंगे। राम प्रकाश ने बहुत अच्छे से समझाया गणित के बारे में। प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस, रट्टा मत मारिए। क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को देखा है, वो पेन से ऐसे से देखते हैं बैठ के कि कहाँ क्या गड़बड़ है, कहाँ क्या नहीं। नहीं, गणित ये नहीं मांगती, गणित रट्टा नहीं मांगती। गणित क्या मांगती कि पेन को चलाओ, गलतियां देखो कहाँ पे हो रही हैं आपसे गणित में। गणित में नंबर क्यों आते हैं कम आप बच्चों के? इसीलिए कम आते हैं कि आप लोग रट्टा मारते हैं गणित को, कि इस लाइन के बाद क्या लाइन आएगी, इस लाइन के बाद क्या लाइन। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी है हर एक क्वेश्चन की 2 से 3, 3 से 4, 5 बार, जितनी बार कर सकें। और जहाँ तक मैंने अभी लगभग 8-9 साल से मैं पेपर देख रहा हूँ, मुझे तो यही लगता है कि गवर्नमेंट जो बुक आपको इशू देती है, NCERT बुक सरकारी वाली, उसी से पढ़िए, उसी से पेपर पूरा बन रहा है। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, 8 साल का अपना एक्सपीरियंस आपको फिर से एक बार दोहरा दूँ। आप कक्षा 10 में उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किताब को ही पढ़िए। प्राइवेट बुक्स बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, आप ले लीजिए, साइड बुक रखिए, एक जरूर साइड बुक रखिए, मगर पूरा फोकस किस पे हो? सरकारी किताब पे। और फिर उसके बाद में प्राइवेट बुक, यानी जो साइड बुक आपके स्कूल में चल रही है उसको देख लीजिए। और फिर आपको 1 महीने पहले अनसॉल्व सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? अनसॉल्व, उसको सॉल्व करना है। आप चलते हैं, इनसे बात करते हैं SST के बारे में क्या बताते हैं, यानी सामाजिक विज्ञान के बारे में, कि उसमें कैसे नंबर आप ज़्यादा ला सकते हैं। SST तो मैंने शुरुआत से ही बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि SST में पढ़ता ही नहीं था, मुझे अच्छी नहीं लगती थी SST। और लास्ट में जब 2 से 3 महीने थे मेरे पास, तब मैं 1 शॉट लेक्चर देखता था यूट्यूब से, और लेक्चर देख के समझता था उसे। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है SST में, इसलिए मैंने समझ के अच्छा सा मैं पेपर में लिख के आया कॉपी में, और मेरे अच्छे नंबर आए हैं SST में भी।
जैसे राम प्रकाश ने अभी आपको बताया बच्चों कि एसएसटी में कई लोग आपको राय देंगे कि रट्टा मार लो, रट्टा मारो, रट्टा मारो। नहीं, रट्टा मत मारो, समझ लो। मेरा कहना यही है कि सामाजिक विज्ञान को आप समझ लीजिए। जब आपके समझ में आ गया तो आप उसको अपने आप बना बना के वहाँ पे लिखाएंगे। एग्जामिनर जब चेक करेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, इस बच्चे ने पढ़ाई की है, क्योंकि आप कर रहे हैं तो उसको भी लगेगा कि आपने पढ़ाई की है, तो वो आपको नंबर प्लस करके ही जाएगा। ठीक है। अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं। ड्राइंग हफ्ते में मेरे ख्याल से बेटा एक बनानी चाहिए, है ना? ड्राइंग लगभग हफ्ते में एक बनानी चाहिए। ड्राइंग बताइए। ड्राइंग हफ्ते में एक ही बनाओ या नहीं भी बनाओ तब भी चल जाता है काम, क्योंकि मैंने तो ड्राइंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। सिर्फ पेपर, जब जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी मैंने, बस पेपर देने चला गया था और ड्राइंग में भी मेरे अच्छे नंबर आ गए। ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनकी ड्राइंग हमने देखी है, बहुत अच्छी ड्राइंग है इस बच्चे की। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है। जिन बच्चों की गंदी ड्राइंग है वो हफ्ते में या महीने में 2 ड्राइंग बना लें, उनके लिए बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस इस वीडियो में इतना ही।